हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें पता है, और हम इस अर्थ पे रहते हैं। और जब हम इस अर्थ पे रहते हैं तो हमें क्या है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग लोग रहते हैं। और हमें अगर कोई काम हो, मतलब हमें उनकी लोकेशन जानना हो या कुछ भी हो, उनकी लोकेशन हमें पता करनी है, तो हम लोकेशन को कैसे पता करेंगे? इतनी बड़ी अर्थ है, ठीक है। तो हम इसका जो पता करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उस चैप्टर में। लाइक ग्लोब, ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, मिनीमेचर फॉर्म है उसका, ठीक है। तो ये क्या होता है? अब जैसे कि कोई इंजीनियर है, उसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए बोला जाता है, मतलब कि उसे स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो उससे पहले क्या है, एक मॉडल तैयार करता है, ठीक है। हमारे पास तो अर्थ पहले से ही है, इसे समझने के लिए हम क्या एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है, जो रूबरू इसकी तरह होता है। तो ये क्या है? इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अर्थ के बारे में समझते हैं। एक्सिस, एक्सिस क्या होती है? एक्सिस जो होती है इमेजिनरी लाइन होती है जो पास थ्रू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसे हम देख रहे हैं, ये है एक्सिस, ये नॉर्थ पोल हमारा, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को मूव करती है, जाती है, इसे हम एक्सिस कहते हैं। ये इमेजिनरी क्यों होती है? इमेजिनरी इसलिए होती है क्योंकि ये रियल अर्थ में ऐसी कोई एक्सिस नहीं होती है। हम बस इमेजिन करते हैं कि मान लो ये ऐसे होती है। ये हम क्यों इमेजिन करते हैं? कि हम अपने डे टू डे लाइफ में, ताकि हम अपनी लाइफ को और इजी बना दें, इसको जानने के लिए, लोकेशन ट्रैक करने के लिए, इसलिए हम इसको इमेजिनरी लाइन एक्सिस मानते हैं। ओके। इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये रहा इक्वेटर, और ये क्या करता है? ये हमारे अर्थ को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है। नॉर्थन साइड को नॉर्थन हेमिस्फेयर, और साउथन साइड को साउथन हेमिस्फेयर, ठीक है। और उसको जो डिवाइड करने वाली लाइन होती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर। ओके। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये आगे पढ़ेंगे। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कब हुआ है कि लैटिट्यूड वैसे होती क्या है? लैटिट्यूड होती है, हमने भी पढ़ा इक्वेटर क्या होता है, जो जो हमारे ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ, राइट। अब इक्वेटर के पैरेलल में चलने वाली लाइंस हम यूँ कह सकते हैं लेटीवी लाइंस। इक्वेटर के पैरेलल में जो चल रही है ये, इन्हें क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है? इक्वेटर के पैरेलल्स होती है, राइट। इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जैसे ये रहा हमारा ग्लोब, और दिस इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ जाता है। इसके पैरेलल में जितनी भी लाइंस होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। अब इनकी थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। लाइक लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड जो होती है वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। हमारी जो अर्थ होती है, ठीक है, हमारा अर्थ है, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। इट मूव लाइक दिस। और हम जो लैटिट्यूड है वो हम ऐसे देखते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ओके। और ये इसके पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्रीज, उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल, ठीक है। और जो हमारा इक्वेटर होता है वो प्राइम मेरिडियन को 90 डिग्री पे कट करता है। ये हमारा इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन को 90 डिग्री पे कट करेगा। ओके। दे गेट शॉर्टर टूवर्ड्स द पोल, मैक्सिमम एट द इक्वेटर। अब जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स जो होते हैं पोल्स पे क्या होते हैं? शॉर्टर होते हैं, और इक्वेटर पे मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। और इक्वेटर को हम कहते हैं ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा सर्कल बनता है, और जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं, ये जो सर्कल होते हैं वो मिनिमाइज, मतलब छोटे छोटे बनने लगते हैं, एज कम्पेयर छोटे होते जाते हैं, ठीक है। इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। दोज आर दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, नेवर मीट्स। इसका मतलब है कि जो लैटिट्यूड के बीच की, मतलब दो लैटिट्यूड्स होते हैं आपस में पैरेलल्स होते हैं, और जब कोई चीज़ पैरेलल्स होती है तो वो कभी मीट नहीं करती, ठीक है। पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा होगा मैथ्स में, तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो ऐसे ऐसे जा रही है तो कभी भी मीट नहीं करेगी, और ये भी पैरेलल्स हैं, ठीक है। ऐसी है इसमें कि लैटिट्यूड गोज 0 डिग्री टू 90 डिग्री। लैटिट्यूड जो होती है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाती है। जिस इज 0, देन यहाँ पे 1, देन यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम 90। तो
लैटीट्यूड 0 to 90 डिग्री जाती है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। सारे सर्कल्स, ठीक है, जो इक्वेटर से पैरेलल जाते हैं, दिस इज इक्वेटर, ठीक है, इसके पैरेलली जाने वाले सर्कल्स, ये एक सर्कल बनाएगी ना, इसके पीछे से भी तो इक्वेटर होएगा, इसके पीछे से इक्वेटर होगा तो दिस इज लाइक दिस, और उसी के ऊपर वाली भी ऐसी होएगी उसके ऊपर, तो सारे क्या पैरेलल्स बनाएंगे ना, पैरेलल्स ऑफ सर्कल्स हो गया, ठीक है। फिर है लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियंस भी कहते हैं। दे आर इन इक्वल इन लेंथ, इनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, वो कहीं भी शॉर्टर और बड़े नहीं होते। क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या प्राइम मेरिडियन के ऐसे चलते हैं, ओके। और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो इक्वेटर को, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, वो इक्वेटर को क्रॉस करते हैं 90 डिग्री पे, ओके, राइट एंगल बनाते हैं। दिस इज अवर लॉन्गिट्यूड एंड दिस इज अवर इक्वेटर, और ये यहाँ पे से कट करेगी, ठीक है। और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं ये मीट कर जाती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड में ये पॉइंट है कि ये मीट कर जाती है, ये पैरेलल नहीं होती हैं क्योंकि ये मीट कर जाती हैं पोल्स पे, ओके। और जो प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है, ये रहा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और इक्वेटर क्या होता है 0 डिग्री लैटीट्यूड है, राइट। इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इंटरनेशनल डेट लाइन होती है जहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन भी उसी के पीछे से होती है, मतलब प्राइम मेरिडियन को फॉलो करते हुए चलती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के आगे जाओगे तो एक डे प्लस करोगे, इंटरनेशनल डेट लाइन के एक पीछे जाओगे तो एक डे माइनस करते हैं। और इसमें ये है कि जो प्राइम मेरिडियंस है, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ पोल्स दे मीट एट लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल बिकॉज दे मीट एट नॉर्थ टू साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड 0 to 180 डिग्री होती है, जो 180 डिग्री होती है वो सेम होती है, 180 डिग्री नॉर्थ और 180 डिग्री साउथ, ओके, वो सेम होती है नॉट। और लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट का जो लाइन होता है ना, मतलब कि जो वो डिग्री वाली लाइंस होती है लॉन्गिट्यूड की, वो सेम होती है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड मतलब वो लैटीट्यूड जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट सारी होती है बट कुछ मेजर होती है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ओके। सो देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, दिस इज अवर 0 डिग्री लैटीट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लैटीट्यूड, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ओके। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। उसी के नीचे जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ओके। आर्कटिक सर्कल होता है, आर्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ एट द इक्वेटर। आर्कटिक सर्कल हमारा ये रहा, ठीक है, दिस इज आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो ये क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमें उसका क्लाइमेट बताते हैं। लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच का जो ये एरिया होता है, ठीक है, ये टॉरिड जोन होता है। टॉरिड जोन मतलब यहाँ पे जो सन की रेज होती है पूरे साल में हर लैटीट्यूड पे एक बार क्या 90 डिग्री पड़ते, तो यहाँ का टेम्परेचर बड़ा गर्म होता है। सन की रेज, मान लो ये हमारा सन है, तो यहाँ से अगर रेज पड़ेंगी तो यहाँ से आते आते वो स्लेंट हो जाएंगी ना, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है उसे हम क्या क्या कहते हैं, साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। और वैसे ही ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच के एरिया को क्या हम कहते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। तो यहाँ पे आते आते, यहाँ पे हमारा सन है मान लो, तो यहाँ आते आते वो स्लेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ कभी 90 डिग्री एंगल नहीं बनाती वो, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट होता है, वो टेम्परेट होता है, मतलब थोड़ा नॉर्मल कह सकते हो, एकदम गर्म नहीं जैसा यहाँ होता है, ठीक है, टॉरिड जोन, ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। फिर आता है फ्रिजिड जोन। जो फ्रिजिड होता है उसका मतलब ही कोल्ड होता है। फ्रिजिड जोन कहाँ से था, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं। ऐसी ही अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक,
इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं। यहाँ क्या होती है, सन की रेज बहुत ही रेयरली पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ 6। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ जो अभी मैंने पढ़ाया कि लो एंगल इनकमिंग सनलाइट यहाँ पड़ती है। ठीक है, सनलाइट स्ट्राइक मोस्ट डायरेक्टली यहाँ पे, मतलब कि सन की जो लाइट्स होती है इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो होती है स्लैंट होती जाती है। ठीक है, और यहाँ भी ऐसी होता है, तो इसी से हीट जोन बनते हैं। ठीक है, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट जोन्स। दिस इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि टॉरिड जोन है क्या। टॉरिड जोन में क्या होता है, मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। राइट, इसमें क्या होता है कि जो मिड डे सन होता है, मतलब दिन में जो सन होता है, एक बार पूरे साल में एक बार जो लैटिट्यूड्स हैं कहाँ की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की लैटिट्यूड्स पे पूरे साल में एक बार पड़ती हैं। ठीक है, हर लैटिट्यूड पे, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म रहता है, तो इसलिए उसे टॉरिड जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन में क्या होता है, द एरिया बाउंड बाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्थ हेमिस्फेयर। ठीक है, उसी को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल में होता है, तो उसका क्लाइमेट वहाँ की क्लाइमेटोलॉजी भी उसी टाइप की होती है। ऐसी फ्रिजिड जोन भी होता है। ठीक है, एरिया लाइन बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, इसको नॉर्थन हेमिस्फेयर, इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, तो वो फ्रिजिड जोन, वहाँ का एरिया बहुत कोल्ड होता है। ओके, so thank you. If you like it, then share please.